बहुत डरावना था। मेरी कोई हेल्प चाहिए? दूर खड़ी रहो। मुझे क्या कह रहे हैं? जाएंगे 10 कदम चलवा दो ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वक्त आ गया है अब इस होटल को बाय बाय बोलने का, और आज है हमारा डे 4 इन कराबी। तो सबसे पहले हम इस होटल से करेंगे चेकआउट और न्यू होटल में अपना रखेंगे सामान। उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, देन फिर हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या करते हैं। तो अभी तक का हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा था। और सुबह सुबह यहाँ हो चुकी है बहुत ज़्यादा बारिश, तो होपफुली बाहर अभी इतनी गर्मी होगी नहीं। बाकी तो अभी बाहर जाके पता चलेगा कि गर्मी है या नहीं है। तो फिर चलते हैं अपने न्यू होटल की तरफ। कितने बड़े होते हैं ये हाथी। हेलो एवरीवन, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डिंग डेंग डुई। या सही बोला मैंने, डिंग डेंग डुई। तो अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर। यहाँ से मतलब गाड़ी पार्किंग करने के बाद 600 मीटर समथिंग की वॉक है ऊपर के लिए, और मैं आपको ऊपर जाके व्यू दिखाती हूँ कैसा है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। अपनी लोकेशन से 20-25 मिनट का रास्ता था, मतलब हमारे होटल से। तो चलते हैं आगे। और यहाँ पे मतलब अभी कार पार्किंग भी फ्री है, और अभी तक तो कोई फ़ीस वीस लगी नहीं है ऊपर जाने की। अच्छा लिख गई है लेकिन फ़ीस। यहाँ पे लिखा हुआ है अडल्ट फॉर 70 बात एंड चिल्ड्रन फॉर 30 बात। टिकट लेनी है, रहने भी दे सकते हैं, चल लेते हैं चलो। तो मुझे लगा था शायद यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, लेकिन टिकट है। अच्छा पर्ची है, सॉरी। अभी हम लोगों ने यहाँ से टिकट ले ली है, 70 बात ईच पर्सन टिकट है। और पहले मुझे लगा था शायद यहाँ की कोई टिकट नहीं होगी, बट उन्होंने हमें टोक दिया, टिकट ले लो। अभी मैं फिसल जाती यार, इतना फिसलन है। ओहो गाइस, रास्ता देखो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अभी ना बारिश हुई थी यहाँ पे, तो जस्ट मैं फिसलते फिसलते बची हूँ। ओहो 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 ओहो, ये ना उसका डायलॉग है दया का। ओहो ओहो ओहो, क्या ओहो ओहो भाई, फिसल रहा है तो बहुत। मुझे बहुत संभल के चलना होगा यहाँ पे, फिसल गई तो मेरे कैमरे में मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। ये है रास्ता ना, क्या? अच्छा तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये है 600 मीटर समथिंग है उसकी ऊंचाई, और मेरे पैरों में ऑलरेडी बहुत दर्द है, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे टाइगर केव टेम्पल, तब से मेरे पैरों का दर्द ठीक नहीं हुआ है। और अब यहाँ पे और चढ़ना है हमें ऊपर। देखो रास्ता देखो एक बार। तो फिर चलते हैं। थकान तो नहीं हो रही आपको? हो रही हो तो बता देना, मैं आपको गोद में कि मतलब ऐसे पकड़ के ले जाऊंगी। अपने आप को लेगा हुआ। और गाइस, थकान तो हो रही है, क्योंकि फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी है यहाँ पे। यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, सब जगह सीढ़ियाँ ही बना रखी है कहीं भी जाने के लिए। हाँ, तो पहुँचते हैं हम ऊपर, और दिखाती हूँ कि मतलब कितने लोग यहाँ पे आते भी है या नहीं आते। कम आते होंगे वैसे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, पर थकान बहुत हो रही है। और फिर से हमने वही गलती करी है, पानी नहीं लाए।
हाँ 2 बॉटल स्कूटी में पड़ी है। 2 बॉटल स्कूटी में रख के और हम यहाँ पे बिना पानी के ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे बाप रे, मैं पीछे गिर गई तो इनको देखो, बहुत फुर्ती आ रही है इनमें। टाइगर केव टेम्पल से ही वो फुर्ती लेकर आए हैं। हाँ बहुत थकान लग रही है गाइस, मेरा तो नहीं चढ़ा जा रहा ऊपर, पर मैं चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ पूरी की पूरी। हेलो 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 हेलो। तो अभी यहाँ पे हमें एक क्यूट सा बेबी दिखा था, बहुत ही क्यूट था, लेकिन वो बहुत शर्मा रहा था। हाँ सही हो रही है। हाँ मैं तो बहुत थक गई हूँ, अभी और चढ़ना है ऊपर। क्या आप मेरा स्ट्रगल भी रिकॉर्ड कर सकते हो चढ़ने का? खुद कर ली तभी। हाँ ये रोना पता चले स्ट्रगल में। हेलो बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत ज़्यादा। हाँ पता नहीं, कभी कभी तो मुझे शर्म आने लग गई है कि मैं पहाड़ी ही हूँ ना, जिस हिसाब से मैं इतना हाँफ रही हूँ। बहुत है इतना स्ट्रगल। हाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आपको पता है ऊंचाई पे चढ़ने की एक टेक्निक होती है, आपको थोड़ा ऐसा झुक के चढ़ना होता है। कौन बता रहा है टेक्निक? खुद की हालत ख़राब हो रही है, क्या टेक्निक बता रही है? उससे क्या होता है कि आपको थकान कम लगती है। खुद हाफ रही है और कह रहे थकान कम लगती है। बाइक ला सकते थे ऊपर, देखो ऐसे चढ़ना होता है आपको थोड़ा झुक के। ये मैंने नेपाली लोगों से सीखा है। ये नेपाल की जेल में थी 3 साल ना, तो इसने वहाँ सीखा है। क्या कुछ नहीं, चलो। ये बीच बीच में कमेंट्री कर रहे हैं मेरे पे, जो मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। और अरे इसको हटाओ यार, नज़ारे देखो यार, आप नज़ारे देखो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 200 या पता नहीं क्या, अब इसका क्या मतलब है थाई का पता नहीं, 200 मीटर भी हो सकता है। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर लोग जो है ना सनराइज़ देखने आते हैं, लेकिन हम आ रहे हैं 2 बजे अराउंड यहाँ पे, क्योंकि आज सनराइज़ हुआ ही नहीं था, सुबह से बारिश हो रही थी। हमारा प्लान था आज सुबह 5 बजे आने का, पर बारिश हो रही थी तो हम लोग फिर सो गए दोबारा, और अब आए हैं जब बारिश थोड़ी बंद हो गई है, और ऑलमोस्ट शायद हम पहुँचने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो तो चल के पता चलेगा आगे के कितना रह रहा है। और थकान तो बहुत हो रही है सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझको अब आदत नहीं रही है ना पहाड़ों में चढ़ने की। पहले तो ऐसा होता था कि मैं गर्मियों में नानी के यहाँ चले जाती थी, फिर भी 1-2 महीने के लिए, और अब तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 साल हो गए होंगे मैं गाँव भी नहीं गई हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और वैसे मैं पहाड़ी हूँ, सिर्फ थकान हो रही है। चढ़ने को मैं केदारनाथ भी चढ़ गई थी, पर ऐसी चढ़ी थी हफ्ते तो कोई टेंशन की बात नहीं है ये। आप भी अगर ऐसे हफ्ते ऊपर आ रहे हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब ज़्यादा वीक तो नहीं हो इस टाइप से। बहुत नॉर्मल है ये पहाड़ों में चढ़ने के लिए, थकान हो ही जाती है वैसे मतलब। और यहाँ पे नीचे अब ढलान आ गया है और सर मेरा पैर फिसला तो मैं तो गई कैमरा भी गया। उसके बाद जो मेरी कुटाई होगी ना वो आपको पता नहीं है। ये पता नहीं मेरे साथ ही आए हैं या मुझे समझ नहीं आ रहा कि अलग अलग चल रहे हैं। हाँ, आए तो मेरे साथ ही थे वैसे, पर पता नहीं क्यों अलग अलग भाग रहे हैं। हाँ, या तो मेरी स्पीड बहुत स्लो है
या ये मुझसे परेशान हो चुके हैं। तो वैसे उन्होंने बोला है कि मैं परेशान हो चुका हूँ तो इसलिए मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर इंसान अपनी वाइफ से परेशान है ना। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और यार इतना ऊंचा चढ़ाने का क्या फ़ायदा है, मतलब हम सही रास्ते जा रहे हैं ना। मुझे बहुत अनलॉजिकल लग रहा है ये, पहले हमें इतना ऊंचा चढ़ाया, अब इतना नीचा उतार रहे हैं। ए यार पहले आप ही देख के आ जाओ ना। एक तो कोई नहीं दिख रहा मुझे आसपास यहाँ पे, मुझे डर लगता है गाइस, मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे सुनसान जगहों में ना डर लगता है। नहीं मैं नहीं आ सकती सुबह 5 साढ़े 5 बजे अंधेरे में, मुझे उजाले में ही डर लग रहा है जब कोई नहीं दिख रहा। तो पता नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि हम सही रास्ते उतर रहे हैं नहीं उतर रहे। एक तो रास्ता बहुत ख़तरनाक है, ऊपर से मेरा पैर फिसल गया तो कहीं मैं कीड़ा चिपक गया मेरे पे। ओह एक कीड़े ने मुझे काट लिया था। हाँ सही है ना यार, ये ऊपर को कोई रास्ता तो नहीं जा रहा था। पता नहीं यार, जंगल आ गया पूरा आसपास। तो गाइस मुझे तो बहुत डर लग रहा है अकेले आने में। आप जब भी आना है 3-4 लोग आना कम से कम। मैं तो बहुत डरपोक हूँ इस मामले में, मैं नहीं आ पाती सुबह सुबह सनराइज़ देखने यहाँ पे। चलते रहो, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक कीड़ा चिपक गया था मेरे पैर पे, उसने मुझे काट भी लिया है थोड़ा सा, देखना पड़ेगा लाल लाल तो नहीं हो गया वहाँ पे। यार ये तो गड़बड़ लग रही है कुछ। यार कहीं तो दिखना चाहिए दूर दूर तक है। सही में मुझे डर लग रहा है गाइस। रास्ता नहीं दिखा रहा क्या मैप में? यहाँ मुझे डर लग रहा है। मुझे बेसिकली यहाँ पे ना जंगली जानवरों का डर लग रहा है, और तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी इंसान को तो, लेकिन जानवरों से कैसे लड़ेंगे हम लोग। तो थोड़ा मुझे जानवरों का डर लग रहा है यहाँ पे। यार आप तो बहुत आगे आगे भाग जा रहे हो मुझे छोड़ के। गाइस मैं अभी कैमरा रखती हूँ और पहले मैं शुभम के साथ आगे आगे जाती हूँ, पता चला मैं पीछे ही रह जाऊँ रिकॉर्डिंग के चक्कर में। सामने कुछ दिख तो रहा है और वो पता नहीं क्या है गाइस, मुझे तो डाउट हो रहा है ऐसा ना हो कि हम नीचे उतर गए हो। यार गाइस कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया और उससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम नीचे को उतर गए। आपको पता है ये क्या हुआ है? यहाँ से गए और यहाँ से उतर गए। हाँ पार्किंग वाला एरिया आ गया ना शायद। पार्किंग वाला है कोई और है? ये थोड़ी है पार्किंग वाला एरिया, तो हम यहाँ से सीधे गए होंगे तो वो तो हम यहाँ से चले जाते ऊपर, पता होता तो। पोपट हो गया हमारा गाइस, पोपट। हम ना बिल्कुल नीचे ही आ गए जहाँ से चढ़े थे, ऑलमोस्ट उधर ही आ गए। अब हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं वापस से ऊपर को, क्योंकि मुझे तो लग रहा है डर, सच बताऊँ तो, क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल है, आसपास कुछ है ही नहीं, कोई लोग ही नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं फिर जल्दी से आगे को, तेज तेज से भागते हुए। बिना पैसे दिए भी जा सकते। हम लोग ना गलत उतर गए थे नीचे और बहुत ही ज़्यादा वहीं पहुंच गए थे जहाँ से शुरू करा था, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई है वापस ऊपर चढ़ते चढ़ते कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और मुझे बहुत डर लगा, मैं नहीं आ सकती सुबह 5 बजे यहाँ सनराइज़ देखने। सही में यार, नीचे लिखा हुआ था एक जगह बोर्ड पे 360 व्यू, एक्चुअल में वही हुआ, हमने जहाँ से शुरू करा वहीं पहुँच गए।
हाँ, ये देखो, यहाँ से हम इस रास्ते आए थे सामने से, और ये हमने यहाँ नीचे को पकड़ लिया, जबकि एक रास्ता ये भी जा रहा था ऊपर, ये हमने मिस कर दिया। तो चलो अब चलते हैं वापस से। पर गाइस बहुत एडवेंचर हो गया ये तो, मेरी तो डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल, और मैं और शुभम यहाँ अकेले फंस गए थे। बहुत डरावना था। 10 मिनट के लिए तो मेरी सांसें रुक गई थी। पर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हम कैसे निकल कर आए हैं। इस डर के आगे हमने जीत ऑलमोस्ट पा ली है। अब हम सही रास्ते से जा रहे हैं। सुबह वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, आप ये देख सकते हो। तो प्लीज़ जब भी आओ रास्ते में आके थोड़ा देख लिया करो आगे पीछे साइड में कि क्या मतलब कहीं रास्ता कहीं और तो नहीं कट रहा। हमने जो गलत रास्ता लिया वो बहुत भारी पड़ गया था हम पे। पूरा नीचे उतर गए, फिर दोबारा पूरा ऊपर चढ़े, और ऊपर से डर लगा, उसका तो कोई लेवल नहीं है। शिवम को तो नहीं लग रहा था डर, या वो दिखा नहीं रहे होंगे मुझे कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है गाइस ऐसे जंगल वाले एरिया में। ऊपर आके लेकिन जन्नत है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको जन्नत का व्यू। सांस ले लूँ पहले थोड़ी सी, बहुत थक गई हूँ। तो ये है डिंग डेंग डुई, और यहाँ का व्यू देखो। एक्चुअल में तो ये इस 360 व्यू की बात कर रहे थे। ऊपर आके तो बहुत मस्त है, बस थोड़ा रास्ते का ध्यान रखना। एक रास्ता नीचे को कट रहा है तो उस पर नहीं जाना है, अदरवाइज़ आप वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से आपने शुरू करा था ट्रैक। हमसे ये एक गलती हो गई थी, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से एक मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ। सुंदर सा व्यू है एकदम। और ये रेस्टोरेंट है, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है खाने को। व्यू तो बहुत शानदार है, मतलब थकान दूर हो गई ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके। बट पसीने पसीने हो गए सारे। डर जो लगा है ना गाइस, हाई लेवल का डर था मेरे लिए तो। मैं बहुत डरपोक हूँ इस मामले में। पर कोई बात नहीं, जिसको डर लगता है। ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये तो नेचुरल है। किसी को डर लगता है, किसी को नहीं लगता है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे खाने के ऑप्शन। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया है मैंगो शेक, फ्राइड राइस, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है। मतलब जैसे नीचे मिलता है ना, मतलब जैसे अभी हम इतनी ऊंचाई पर आए हैं तो थोड़ा चीज़ें महंगी हो जाती है जनरली पहाड़ों पे, और यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है। जो मतलब नीचे जो प्राइस चल रहे हैं वो ही यहाँ पर भी है। तो जो मैंगो शेक या मैंगो स्मूदी है वो है ऑलमोस्ट 60 बात की, 60 और 70 बात। तो अब हम लोग एंजॉय करते हैं अपना खाना सामने व्यू के साथ, और मस्त मज़े लेते हैं व्यू के। हेलो गाइस, तो अब हमने फिर से अपनी लोकेशन चेंज कर ली है, और फिर से हमने कुछ खाने का ऑर्डर करा है। तो ऑर्डर करा है हमने मैंगो स्मूदी और एग राइस, ऑमलेट राइस सॉरी, और इसे बोलते हैं बनाना रोटी विद चॉकलेट।
ऐसे घर बना हुआ है, मतलब अच्छा सा लग रहा है। जैसे उसके नहीं बनते लकड़ी के घर जो बनते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे व्यू, और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मतलब इस तरीके से बैठने की जगह बना रखी है, तो बहुत ही सुंदर व्यू है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। तो हम अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठने वाले हैं और इन्जॉय करने वाले हैं। और इस वक्त बारिश भी हो रही है, तो हम अभी हम नीचे जा भी नहीं सकते हैं, तो मस्त हम जब तक बारिश रुकती है तब तक हम यहीं बैठेंगे। बहुत कुछ हमने खा लिया है, अब बस थोड़ी देर वेट करते हैं कि बारिश बंद हो, फिर हम थोड़ा अपना फ़ोटोशूट वगैरह करें, फिर हम लोग नीचे जाएंगे। तो इनको देखो यहाँ पे क्या मस्त शेक के मज़े ले रहा है, मतलब बाहर ऐसे बैठ के। ये कह रहे हैं कि मेरे को मतलब ये नज़ारे इतने सुंदर लग रहे हैं कि मुझे तुम्हें देखने का मन नहीं कर रहा है। देख रहे हो आप गाइस, देख रहे हो इतनी बेइज्जती हो रही है मेरी। तो अभी हमें यहाँ पे बैठे बैठे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो चुका है, और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हम फंस गए एक तरीके से कि हम नीचे कैसे जाएंगे हम लोग। मतलब जो हमारी गाड़ी की डिग्गी है उसमें तो हमारे पास अम्ब्रेला और वो है क्या बोलते हैं रेनकोट, पर हम ऊपर कुछ भी नहीं लेकर आए थे क्योंकि उस टाइम बारिश बंद हो गई थी। पर अब आप देखो यहाँ बारिश इतनी हो रही है कि रुक ही नहीं रही है। और ये वैसी बारिश है जो मतलब झुरमुर झुरमुर होती नहीं रहती है, मतलब काफ़ी देर तक 4-5 घंटे चलती रहती है, वैसी वाली बारिश हो रही है। मतलब तेज़ बारिश तो फिर भी रुक जाती है आधे घंटे के अंदर समथिंग, और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमें रात का डिनर भी यहीं से करके जाना पड़ेगा। और वैसे तो अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे बैठे बैठे ये देखो ऐसा लग रहा है कि गांव के घरों में बैठे होंगे, मतलब सही हो रहा है एकदम। मुझे इससे मेरी नानी के गांव की याद आ गई, एकदम बढ़िया सा माहौल है, पूरी सब तरफ पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है। ऊपर से जो बादल है ना, ये बादल ही है जो इतना नीचे आ चुके हैं। और बादल जो है ना मतलब एकदम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। मतलब दिखाती हूँ एक बार मैं, बाहर पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है एकदम। यहाँ तक कि जो ये सामने वाला पहाड़ है वो भी आधा ढक चुका है बादलों से। तो मौसम तो एकदम मस्त हो रहा है, पर बारिश नहीं रुक रही है, बस ये समस्या है हमारे साथ। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। बाकी तो मैं फिर भी बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि अच्छी वीडियो डालूँ। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे, वो वाली बात है बस। गाइस, तो इस वक्त अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और कैमरा तो हमने रख दिया बैग में, तो मुझे फ़ोन से बनानी पड़ रही है वीडियो। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। बारिश इतनी हो गई है कि कीचड़ कीचड़ हो गया पूरे रास्ते में ना, गिरने वाला रास्ता टाइप हो रहा है। अब मैं कब गिरूँगी धड़ाम से मुझे खुद भी पता चलेगा। बस ऐसे निकले जा रही हूँ मैं आराम आराम से। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था यहाँ पे। और मतलब फ़ोटोज़ के लिए, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचना आपको बहुत पसंद है, वीडियोस वगैरह बनाना है, तो आप इस लोकेशन पर आ सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट है फ़ोटोज़ के लिए। और खाना भी बहुत सस्ता था, मतलब जो नॉर्मल नीचे रेट है वही रेट है यहाँ पर भी, तो सब कुछ बढ़िया था। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ को।
चुके हैं घर, और मतलब पूरी बारिश हो रही थी रास्ते में, तो मज़ा ही आ गया आज तो, मतलब भीगते हुए। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना नया होटल और वो नया रूम। तो यहाँ से है एंट्री करते ही यहाँ पे सामने है अलमीरा, और इधर इन्होंने लगा रखा है शीशा। मैं पूरी भीग रखी हूँ उस समय। और ये एंट्री इधर, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है ये छोटा सा फ्रिज में दी है इन्होंने हमें 2 पानी की बॉटल। यहाँ पे कुछ कॉफ़ी बनाने के लिए सामान रखा हुआ है, और ये मैंने सामान आते ही फैला दिया है। और ये है बेड, ये देखो आप, सुंदर सा रूम। सामने लगा रखा है इधर इन्होंने टीवी, और ये देखो आप बाहर बालकनी कितनी बड़ी है। बाहर से पूरा ग्रीनरी एकदम, और ये ऊंचे ऊंचे से पहाड़। तो ये था मेरा होटल का रूम, और आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। तो आप सबसे पहले हम लोग कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अब क्या करना है। तो पहले तो थोड़ी देर रेस्ट ही करेंगे, फिर देखते हैं कुछ खाने वाने के लिए जाएंगे। तो चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। क्या खाओगे आप खाने में आज? पता नहीं। तो देखते हैं अभी क्या खाते हैं। हमने यहाँ पे एक शॉप फिक्स कर दिया है जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है। उसका नाम क्या है? कुछ याद है आपको उसका नाम क्या है? ताज पैलेस करके है उस रेस्टोरेंट का नाम। और मतलब उसका मैंने जो भी अभी तक खाना खाया है ना, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मज़ा आ गया मुझे उसकी शॉप का खाना आई मीन उस रेस्टोरेंट का खाना खा के। और तो फिर चलते हैं। ठंडा माहौल हो गया बारिश से, तो मेरे को ये मोटी वाली टी शर्ट पहननी पड़ गई है, और नीचे मैंने लेकिन शॉर्ट्स पहने हुए। देख लो, फैशन नहीं जाना चाहिए लेकिन। तो एक बार मैं आपको यहाँ से बाहर दिखाती हूँ। सामने भी एक रेस्टोरेंट है। तो ये है एक रेस्टोरेंट, और बाहर आप देख सकते हो पूरा अंधेरा ही अंधेरा, और ग्रीनरी है एकदम। मेरी कोई हेल्प चाहिए? दूर खड़ी रहूँ? ओके, तो मैं और दूर चले जाती हूँ गाइस। ऐसी हेल्प तो मैं बार बार करना चाहती हूँ। क्या कह रहे हो यार? ये हेलमेट पहनना ज़रूरी है कि बार बार? मुझे नहीं पता, मतलब गीला हो रहा होगा फिर। अभी बाल सुखाएं फिर गीले हो जाएंगे। चल रहने देते, ट्राई कर लेते, लास्ट डे वैसे भी ना। स्कूटी के साथ लास्ट डे है, तो सोच रहे एक रिस्क ले ही लेते हैं आज। ये नहीं मान रहे लेकिन गाइस, यार कैसे से हो, मुझे भी पहनना पड़ेगा फिर। बाल चिपक जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बालों को सुखा के लाई हूँ। लेके घूम लो, जरूरत लगेगी तो पहन लो। चलो ठीक है गाइस, तो फिर चलते हैं हम थोड़ी जल्दी में है अभी। इनको देखो ज़रा, ज़्यादा स्टाइल मार रहे हैं ना स्कूटी में। इनसे 2 कदम पैदल नहीं चला जा रहा। किस किस को ऐसा लगता है जब मतलब स्कूटी होती है या बाइक होती है तो फिर आदत पड़ जाती है एक तरीके से ना। मतलब कहीं भी जाना हो, स्कूटी उठाओ, बाइक उठाओ, चलो। चाहे मतलब घर से 10 कदम की दूरी पे जाना हो, तो ऐसे इन्हें भी आदत पड़ी हुई है मतलब स्कूटी और बाइक की ना। आती है चलने में, और मेरे मुझे क्या कह रहे हैं? जाएंगे 10 कदम चलवा दो ना। क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे 10 कदम चलने में मेरे टांगे कांप जाएगी, बताओ। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। तो चलो चलते हैं। तो अभी हमने स्कूटी यहाँ पार्क करी है, क्योंकि जो जहाँ पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं ना, पूरा भरा हुआ है। मतलब बिल्कुल एरिया है ही नहीं स्कूटी लगाने के लिए। तो अब हम चलते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ पे हमें जाना है खाना खाने के लिए। और बड़ा मुश्किल लगा है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। मैं एक बार दिखाती हूँ, सब जगह पार्किंग फुल पड़ी है। ओह, ये आप देखो पूरी पार्किंग फुल है। मतलब यहाँ से लेके ये रोड जहाँ ख़त्म होगी ना, वहाँ तक पूरी पार्किंग भरी हुई है।
तो इसलिए हमने जो अपनी स्कूटी है वो मतलब दूसरी साइड लगा दी है। क्या ले रहे हो, कपड़े ले रहे हो ना? फोटो लगा रहे हैं, चोरी करके गए होंगे। हाँ गलत बात है यार। चोरी करना है, फोटो लगाना है। पब्लिकली ऐसे लगाना। वो तो एक शॉप पे क्या हुआ है, किसी ने कोई चोरी वोरी करी होगी ना, तो मतलब जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी वहाँ से फ़ोटो निकाल के उनकी फ़ोटो लगा रखी है गेट पे। गलत बात है लेकिन यार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। चोरी भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे फ़ोटो भी नहीं लगानी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी मेन लोकेशन की तरफ, जहाँ पर हम जा रहे हैं खाना खाने। किंग बार पे। अच्छा किस बार पे? अभी चल रहा है, रुक जाओ। पी लेना। 700 बात। हाँ मॉकटेल प्राइस। लड़की पिलाएगी तो 700 बात ही करना। मेरे को कौन पिला रहा है? तुम अपने साथ रख रहे हैं, उसमें तो मत करो। देखो गाइस कितना बोल रहे हैं, कितने बाहर आके मतलब बैंकॉक आके तो बहुत ज़्यादा बोलने लग गए ये। तो ये है हमारी मेन लोकेशन जहाँ हम तीनों टाइम का खाना खाते हैं। हेलो, तो इसका नाम है ताज पैलेस। ये हमारा फिक्स है कि डेली यहीं पे खाना खाना है आके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है और हम पहुँच गए हैं खाना खाने के लिए और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या ऑर्डर करना है हमें। गाइस अंजलि पैसे दे रही है। 500 का दे दो। आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं। पर्स आपका है ना? करो भाई करो। ऐसे छोटा मोटा ही घूम पाऊंगी बस। नहीं मैं गिर जाऊंगी एक हाथ से। मुझे ही पता है, पर मैं गिर जाऊंगी ना, मैं एक हाथ से बैलेंस नहीं बना पाऊंगी अपना। ये चाहते ही हो। अरे क्या बड़े बड़े होते हैं अरे तो हाथ से क्रॉस करो ना, लाठी तो तुम भी हो। इससे? हाँ बेटा कैमरा अगर गिर गया ना, अगर हेलो गाइस, तो इस वक्त मैं आई हूँ बीच के बिल्कुल पास, यहाँ पे झूला झूलने के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सामने मतलब यहाँ पे देखो आओनांग बीच है ये, और यहीं पर ही इन्होंने पता नहीं किसी लोगों ने यहाँ पे झूला लगा रखा है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये, और मुझे ये आज ही पता चला है। मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ, बताओ आज मुझे दिखा है ये झूला। तो मैं मस्त एंजॉय कर रही हूँ इस झूले को। अभी यहाँ पे शुभम बहुत जिद कर रहे थे कि मुझको ना ये बनाना प्लस न्यूटेला रोटी खिला दो। ये वाली आ गई मेरी उंगली, ये वाली। तो इनकी जिद पूरी करी जा रही है यहाँ पे, खिला रही हूँ मालिक। क्या कह रहे हो आप? पर आप आगे ही नहीं आए। तो इसको बोलते हैं बनाना प्लस न्यूट्रेला रोटी। सही बोला? खाकर बताओ ये कैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है केले और न्यूटेला डाल के दे दो। केला और न्यूट्रेला डाल के देते हैं। टाइम लगेगा, अभी खाने में गर्म भी है।
कड़े खा लेंगे गरम भी। सही हो रहा है, सही हो रहा है गाइस, सही हो रहा है। तो आप भी आओ तो खा सकते हो आप ये, ठीक है। मुझे लग रहा है इस व्लॉग का मुझे एंड ही कर देना चाहिए क्योंकि अब हम घर जाके सो जाएंगे। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।